अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, इंसान जब नमाज़ पढ़ता है तो वो जो पढ़ रहा होता है, अगर इसके मफ़हूम को समझ कर पढ़े तो उसका जहन कहीं और मुंतशिर नहीं होगा। अगर नमाज में इंसान ये समझ ले कि मुझसे क्या कहलवाया जा रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसका जहन कहीं और नहीं जाएगा। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, जब आप बग़ैर ख़याल के बेरब्त बातें करते हो तो फिर आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। पहले दुआ की कि या अल्लाह रहम फ़रमा, और अल्लाह को रहम की दरख्वास्त दे दी, और इधर मदद के लिए पुकारते गए तो तू हमें पालने वाला है। और फिर लगातार हड़तालें कर दी कि कई दिन से तनख्वाह नहीं मिली। कहते हो अल्लाह तू पालने वाला है, और अगर कारखाना ना हो तो फिर ये है नियत की बात। मकसद ये कि सारी नियत जो है अगर आपकी निदा के बराबर ना हो तो समझो कि ईमान में कोई खलल रह गया है। आप हुर्फ़ निदा में कुछ और कह रहे हैं और इरादा वो कुछ और है। अल्लाह अगर नज़र आने वाली बात होती तो फिर आपके लिए आसानी होती। अल्लाह तो नज़र आने वाली बात नहीं है, बल्कि निदा के तौर पर है। लोगों को आम तौर पर निदा का मफ़हूम समझ नहीं आता, यानी दुआ के तौर पर अल्लाह को चिट्ठी लिखी है, मगर अब पता नहीं है कि चिट्ठी बाहर जानी है कि चिट्ठी अंदर आनी है। मतलब ये कि इसका बाहर की तरफ रुख है या अंदर की तरफ रुख है, आसमान की तरफ भेज रहे हो या किसी बंदे की तरफ भेज रहे हो, तो ये क्या है। तो जब तक ये मफ़हूम ना समझ आए कि लोकेशन अथॉरिटी कहाँ पर और दुआ का मफ़हूम क्या होगा और निदा किस स्पीड से जाएगी और कहने वाले का कितना असर होता है, तो बात समझ नहीं आएगी। एक दुआ एक आदमी करता है और दूसरा आदमी भी वही दुआ करता है कि तो कहते हैं कि दूसरे की मंजूर हो गई। अब अल्लाह बराबर का सलूक करने वाला है, तो दूसरे की दुआ क्यों मंजूर हो गई? इसलिए कि इस दूसरे का अपना तरीक़ा है। क्या तरीक़ा है? कि वो अल्फाज के अंदर मफ़हूम का तसव्वुर रखता है, तो जिसने अल्फाज का मफ़हूम समझा उसकी बात मंजूर हो गई। मकसद ये कि अगर कोई शख्स बेजान होगा तो इस पर बोलने वाले का असर तो नहीं होगा। हर लफ्ज़ जो है इसका मायना होता है, आपके नाम का मायना है। अपने नाम के अल्फाज पर गौर करो कि उसका मफ़हूम क्या है। अगर किरदार इस नाम के मफ़हूम के बराबर शुरू कर दोगे तो फिर कामयाबी हो जाएगी, वरना दिक्कत ही होती जाएगी, हार्ड हो जाओगे, मुख्तलिफ हो जाओगे। अल्लाह करीम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।